नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। रामचरितमानस विवाद पर अब समाजवादी पार्टी में ही महाभारत छिड़ गई है। सपा के अंदर खाने की स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध की इन आवाजों को सपा में दबाया भी जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि सपा से निष्कासित हुई नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह का कहना है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने के चलते सपा ने ऋचा और रोली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब सपा के सेक्शन पर दोनों महिला नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है और पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। दोनों महिला नेताओं का कहना है कि इस कार्रवाई से सपा का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने सपा को राम और ब्राह्मण विरोधी भी बताया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रामचरितमानस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। चौपाइयों और दोहों के विवाद में नए पन्ने जुड़ते चले जा रहे हैं। मानस विवाद का असर अब सीधे सीधे सपा के खेमे में देखने को मिल रहा है। स्वामी के बयान पर सपा नेता रोली तिवारी और ऋचा सिंह ने विरोध जताया तो पार्टी ने उन्हें बिना नोटिस दिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। मानस पर छिड़े इस धर्म युद्ध में सपा रोली ऋचा के विरुद्ध हो गई। पार्टी से निकाले जाने के बाद रोली तिवारी और ऋचा सिंह ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऋचा सिंह ने कहा कि सपा को अब अपर कास्ट के वोट की जरूरत नहीं है। अखिलेश का फैसला बताता है कि वो महिला विरोधी है। कि महिलाओं के लिए अपशब्दों का जिन लोगों ने प्रयोग किया, उनके लिए माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे नेता रहे, वो डीजीपी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन दो महिला नेता जो कि अपनी बात इस लोकतंत्र में संसदीय भाषा के अंतर्गत कहती हैं, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता बिना किसी कारण के को बताए दिखा दिया जाता है। ये अपने आप में अलोकतांत्रिक भी है और दुखद भी है। वहीं पार्टी से निलंबन के बाद रोली तिवारी मिश्रा ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, 16 साल की निष्ठा के इस पुरस्कार के लिए अखिलेश यादव का आभार, लेकिन मैं राष्ट्रद्रोहियों और रामद्रोहियों के खिलाफ आवाज उठाती रहूंगी। प्रभु श्री राम और रामचरितमानस के सम्मान के लिए ऐसे हजारों निष्कासन स्वीकार। रोली और ऋचा के मोर्चा खोलने के बाद समाजवादी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। पार्टी ने इसे अनुशासन का मुद्दा बताकर पल्ला झाड़ लिया। अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सपा ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पर कार्रवाई करके भविष्य की राजनीति का नया संदेश दे दिया है। खुद को कई बार खुले मंच से शूद्र कहने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव का ये कड़ा फैसला माना जा रहा है। दोनों ही महिला नेता लगातार पार्टी में बड़ा कद रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर थी और पार्टी भी इन महिला नेताओं पर बोलने से बच रही थी। लेकिन इस कार्रवाई से सपा की भविष्य की राजनीति की दिशा पर चर्चा शुरू हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध करना इन दोनों ही नेताओं को भारी पड़ गया। ऐसे में अब इन दोनों नेताओं ने ही सपा को ब्राह्मण विरोधी बताते हुए पार्टी पर ही हमला कर दिया। समाजवादी पार्टी लगातार कई चुनाव हार चुकी है। उसके हर एजेंडे को बीजेपी ने चुनाव दर चुनाव मात दी है। सपा के गठबंधन भी हर चुनाव में फेल हुए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव अलग ही बिसात बिछा रहे हैं। चाचा शिवपाल को साथ लाने के साथ ही पिछड़ों और शूद्रों की तरफदारी करके उन्होंने नए समीकरण के साथ मैदान में उतरने का संदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। नई समाजवादी ब्राह्मण महिला विरोधी है क्या? राम भक्तों पर अखिलेश सख्त दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दो महिला नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। स्वामी का विरोध अखिलेश को नहीं स्वीकार। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया था इन दोनों महिला ने और अखिलेश यादव को उसको वो स्वीकार नहीं है। सपा में और नेताओं पर भी होगी कार्रवाई क्या? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान से इत्तेफाक नहीं लगता या फिर उस बयान का विरोध करता है तो क्या उनकी भी
यहाँ पर बाहर उनको रास्ता दिखा दिया जा सकता है क्या पार्टी से? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और इसके बाद ऋचा की बात हो या फिर रोली मिश्रा की बात हो, दोनों ने ही कई सवाल खड़े किए। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रियंका मौर्य जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, स्वागत है। राम अवतार सैनी जी है, विधायक है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है राम अवतार जी। रोली मिश्रा जी कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। महंत राजू दास जी पुजारी है हनुमानगढ़ी के, मान जी स्वागत है आपका। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक है, जो कि अपने एक्सपर्ट कमेंट हमें जरूर बताएंगे, बहुत स्वागत है विजय उपाध्याय जी आपका भी। राम अवतार सैनी जी, ये पार्टी में चल क्या रहा है? आपने बाहर का रास्ता दिखाया दो महिला नेताओं को और उन्होंने कई बड़े और संगीन आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि आप महिला विरोधी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी से समाजवाद खत्म हो गया है, तमाम तरह की बातें कही गई हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके अपने एक सिद्धांत होते हैं, उसी सिद्धांतों पर पार्टी चलती है, एक विचारधारा होती है। पार्टी में अनुशासन नाम की भी एक चीज होती। अगर कोई मसला था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सीधे रखना चाहिए था। प्रेस में जाकर और इस तरह की बातें करना ये पार्टी के हित में नहीं है। पार्टी एक सिस्टम से चलती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनके बीच में बात रखी जाती है। सीधे जनता में जाकर अगर राजनीति चमकाना चाहते तो पार्टी में बर्दाश्त नहीं होता। तो आपको क्या लगता है दोनों महिला नेता राजनीति चमका रही हैं? और क्या था, और क्या था? इनसे किसी ने थोड़ा ही लिया था इंटरव्यू, थोड़ा ही लिया था, तो खुद ही बुला के अपना इंटरव्यू दे रही है। ये सिस्टम नहीं होता, अनुशासनहीनता है। और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही निर्णय लिया है। तो जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलेगा या उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखेगा, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य से बोलने की, उनके खिलाफ बोलने की बात नहीं है, वो पार्टी के अंदर बात हो जाती। कोई भी बात थी तो अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो उनसे पार्टी के अंदर बात की जा सकती थी। लेकिन इस ढंग से प्रेस को पार्टी में के नाम पर बदनामी करना ये अच्छी बात नहीं थी। कोई बात थी तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए।